नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। दमोह जिले की तहसील पटेरा में भगवती मानव कल्याण संगठन का शराब के ठिकाने पर हल्ला बोल। संगठन के लोगों ने कहा, यहां पर जो लगभग 66 पेटी शराब रखी हुई है वह पूर्णतः अवैध है। अधिकारियों की मिलीभगत से यह शराब यहां पर जब्त नहीं की जा रही है। अधिकारियों द्वारा भी इस मामले में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है कि यह पर जो शराब रखी हुई है वह वैध है या अवैध। जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से कतरा रहे हैं। संगठन के लोगों ने अधिकारियों पर शराब माफियाओं से मिलीभगत का इल्जाम लगाया है, क्योंकि अलग अलग बयानबाजी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आबकारी विभाग भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा और न ही रखी शराब को अभी तक जब्त किया है, बल्कि एक ट्रक जिसमें लगभग 600 पेटी से भी अधिक माल रात्रि में फिर से लाया गया। शराब ठेकेदारों द्वारा पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। संगठन के लोगों से शराब ठेकेदारों ने झपड़ भी की, जिसके चलते ट्रक में पेटियों से भरी शराब को भी जब्त करवाने की मांग की जा रही है। शराब ठेकेदार द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। कल से पूरी रात संगठन के लोग अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा हम सभी यहां से नहीं उठेंगे। जब इस संबंध में हमने पटेरा थाना प्रभारी सरोज ठाकुर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम जानते हैं। संवाददाता रोहित पांडे की खास रिपोर्ट। जी बताइए मैम, जो अभी अवैध या वैध शराब जो भी वहाँ पर रखी हुई है, संगठन के लोगों का इल्जाम है कि पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पा रही है, क्या है ये मामला? देखिए, जैसे कि थाना पर यहाँ के जो लाइसेंसधारी पटेरा का जिनको लाइसेंस प्राप्त हुआ है, गोविंद भाई जी का आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके पहले कोई भी मौखिक या लिखित सूचना मेरे को नहीं दी गई थी। तो जो सूचना प्राप्त उसके अनुसार उनका ये कहना है कि मैं लाइसेंसधारी हूँ और जिस जगह पे दुकान खोली गई है उस जगह पे और जो उनके मालिक उस स्थान के उनके साथ उन्हें बाउंड किया गया है, उनका एक बाउंड भरा गया है, उस बेस पर उन्हें दिया गया। तो इस आधार पर हमारे पास अभी कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिस पे हम बोल सकें कि वैध या अवैध। दूसरी बात ये कि लाइसेंसधारी को जो भी शराब आवंटित की जाती है वो आबकारी विभाग से आवंटित की जाती है तथा उनके द्वारा जो अनुबंध भरा गया है उस स्थान पर शराब दुकान खोलने के लिए उसकी जानकारी भी आबकारी विभाग को उनके द्वारा दी जाती है। तो जब तक आबकारी विभाग से हमने एक पत्र तैयार किया है जिसमें हमने यह जानकारी उनसे लिखित में लेना चाहिए कि वह शराब आपके द्वारा उनको दी गई थी या नहीं, वह शराब वैध है या अवैध। जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि वो शराब अवैध पाई जाती है तो पूरे सबूतों के साथ वो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मैम, आप भी वहाँ पर मौजूद थी, तो आपने वहाँ पर अभी तक क्या जानकारी जुटाई है? वहाँ पर मेरे साथ ही तहसीलदार तथा आबकारी विभाग से एक सब इंस्पेक्टर वहाँ पर उपस्थित थे। सब इंस्पेक्टर से बार बार मेरे द्वारा यही पूछा जा रहा था कि क्या आप ये जानकारी लिखित में दे सकते हैं। उस पर कोई उनका संतोषप्रद या कि स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा था। इसीलिए हमको यह जानकारी लिखित में लेने के लिए हमने थाना स्तर पर आबकारी विभाग के लिए एक पत्र तैयार किया गया है। अभी तक कोई भी पूर्ण पुख्ता जानकारी इस बात की नहीं है कि वह अवैध है अवैध। दूसरा ये कि हम पुलिस लेवल पे इसलिए यह जानकारी एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उसको अभी जो ठेके नए चालू हुए हैं तो लाइसेंस जारी करने संबंधी सारे डॉक्यूमेंट्स आबकारी विभाग के पास हैं उनके। मैम, जनता और संगठन के लोगों का इल्जाम है कि आप लोगों के द्वारा वहाँ पर शराब जब्त नहीं की जा रही है, क्या ये कहाँ तक सही है कि ये गलत है? यह गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास इस बात के लिए कोई आधार नहीं है कि वह शराब वैध है या अवैध। अगर वह शराब वैध है तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और यदि अवैध है तो इसकी जानकारी एकत्रित होने के बाद ही हम जरूर कार्रवाई करेंगे। मैम, ऊपर अधिकारियों के लिए सब जानकारी अभी पहुँची है कि नहीं पहुँची है? हमने अपने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है, उनके निर्देशन में कार्य किया जा रहा है, परंतु अन्य विभाग को या कि आबकारी विभाग को उनके निचले स्तर के अधिकारी ने बड़े स्तर के अधिकारी को जानकारी दी है या नहीं, यह बात मुझे नहीं पता। क्या है मामला यहाँ पर अवैध शराब? मामला ये है कि हमारे पूरे पटेरा के नगरवासी चाहते थे कि
शहर से 1 किलोमीटर शराब की दुकान दूर खोली जाए, लेकिन शासन प्रशासन की अड़ूली एवं हमारे राजनेताओं की करतूतें हैं जो कि जबरदस्ती शहर में रखी जा रही शराब की दुकान, और वो भी अवैध तरीके से। मान लो इसका कोई यहाँ प्रूफ लाइसेंस नहीं है, ना यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स पाए गए। हमारे संगठन के 8 बजे से सुबह से लगातार लोगों को बुला रहे और पूरे अधिकारियों को, यहाँ से एसपी कलेक्टर को तक फोन लगाया, किसी ने रिसीव नहीं किया। हमारे केंद्रीय कार्यालय का भी फोन गया तो किसी भी बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने तहसीलदार महोदय को भी फोन लगाया, फोन उठाया, बोले आ रहा है, ठीक है मैं देख रहा हूँ। इसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। मैडम टीआई महोदय जी को फोन लगाया, वो भी बोलने लगी हम पटे दमोह में हैं, किसी कारणवश से किसी काम से गए हैं, तो वहाँ से भी कोई स्टाफ नहीं आया। संगठन के साथ यदि कोई घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार आप बताएं कि कौन था। और इस प्रकार से जब आए सभी अधिकारी आए तो यहाँ कागज गोल मटोल बना करके ये कहीं बताते कि हमने इसका वो करवा लिया एफिडेविट बनवा लिया, कहूँ ये करवा लिया। ऐसा कानूनी नियम के अनुसार कोई भी कागज नहीं है। लगभग कितनी संख्या में शराब रखी है? शराब इसमें 65-60 पेटी है, 66 पेटी। इसके अलावा मैंने आबकारी विभाग को भी फोन लगाया, उन्होंने भी बताया कि ये अवैध तरीके से रखी, हमारे संज्ञान में कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ दुकान खोली गई। तो यदि खोली गई है तो वो वास्तव में अवैध तरीके से। अधिकारियों का क्या कहना है आपके? अधिकारियों का ये कहना है कि ठीक है हम देख रहे 8 बजे का हम लोग भूखे प्यासे तभी से हमारे संगठन के पूरे कार्यकर्ता बैठे हैं, लेकिन ऐसा बीजेपी के राज में देखते जाओ आप। जनता सबसे निवेदन है कि यह नेताओं की करतूत है, कहीं ना कहीं ये भी सहपाठी है। और जब खुला संरक्षण प्रशासन को दिया जा रहा है, अवैध तरीके की शराब की दुकान खोली गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। और पूर्णतः से जांच करवा के ही संगठन के लोग यहाँ से उठेंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। एक एक कागज की जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नियम रहते हैं वो हम लोगों को चाहिए, और नहीं है तो पूर्णतः से उसकी कार्रवाई 34 के तहत कार्रवाई होना चाहिए। ये बताओ किराएनामा पर कभी कलारी खोली जाती है कि किराएनामा दे दिया तो कलारी खुल जाएगी? उसका पूरा विवरण दिया जाता है, उसका पूरा नक्शा बनता है, आबकारी को भी जानकारी होती है, पुलिस प्रशासन को भी जानकारी दे दी जाती है कि मैं यहाँ दुकान खोल रहा हूँ। थाना प्रभारी और इतना स्टाफ पूरा है, क्यों नहीं अभी तक 8 बजे से कोई आया कि अवैध है कि वैध है? मैं नहीं मानता कि वैध अवैध बात ठीक है, लेकिन जब हमारे संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, यहाँ से फोन लगाया तब भी नहीं आए, और थाने जाकर भी हमने वहां निवेदन किया कि आप चले थाने में, वहां देखें कागज डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो अभी तक कोई नहीं आया। अब ये बना बनू के कुछ भी ले आए, ऐसा चलने वाला नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी आप जो खुला संरक्षण माफियों को दिए हो और अधिकारियों को दिए हो, ये ज्यादा दिन तक ठहरने वाला नहीं है। हमारा संगठन निरंतर अवैध कार्य को रोकने के लिए तत्पर है, और रात और दिन हम लोग निःशुल्क रूप से भावना से कार्य कर रहे हैं। हमारे भूखे प्यासे जले भरे से गुरु भाई आए हैं। ऐसा कौन सा संगठन है कि जो निःशुल्क रूप से यह कार्य कर रहा है?